जो मॉक इंटरव्यूज़ में दिखाते हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। वो आजकल यूट्यूब पे गूगल पे इतना अवेलेबल है, आप अगर चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। मेरी तैयारी में ऑनलाइन का लगभग 80% यूज है। दिन के अगर 4-5 घंटे निकाल ले रहे हो तो मोर देन एनफ है। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपीपीसीएल 2022 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो इनसे जानेंगे किस तरीके से अंदर का माहौल, क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछेंगे और सर ने अपनी तैयारी कैसे की। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। हेलो सर, इंटरव्यू कैसे? बढ़िया गया मेरा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम विवेक सिंह है और मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था, सीरियस 3rd अटैम्प्ट। ये 2nd मेंस था मेरा और 1st इंटरव्यू था। मीडियम क्या रहा सर? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। सर क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। क्वेश्चंस तो नॉर्मली थे, मैं एंटर किया तो सबने सर ने पूछा, ऑप्शनल बेस्ड ही क्वेश्चन थे बेसिकली मेरे। और क्वेश्चन था कि सर अर्बन और रूरल सोसाइटीज़ में क्या अंतर है, और क्या कहते हैं, एक सर ने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एक मतलब एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आगे चल के ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इस तरीके से था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि मैंने कहा कि सर मेरी हॉबी सर ने पूछी कि क्या है, तो मैंने कहा सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने उस पर, बट मेरे मुंह से शब्द निकल गया था कि मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करना, बैलेंस आउट करना मुझे पसंद है। तो सर ने पूछा कि एक कंडीशन दे दी कि जम्मू कश्मीर में आप इन क्वालिटीज़ का कैसे यूज़ करोगे, तो मैंने सर को बताया उस हिसाब से। और भी क्वेश्चन थे, अभी याद नहीं आ रहा। सर जैसे अभी आप बता रहे हॉबी के बारे में आपसे पूछा गया, तो क्या उन लोग को पता होता है आपकी हॉबी के बारे में या फिर आपसे पूछा? अंदर कुछ ऐसा जाता नहीं है आपका। एक यूनिक कोड आपको जनरेट करके देते हैं, ना तो आपका नाम जाएगा ना रोल नंबर जाएगा, कुछ भी बेसिकली अंदर आपका जाता नहीं है अंदर। क्या क्या चीज़ें जानकारी रहती है उन लोग? उनके पास मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं जानकारी रहती है, केवल एक यूनिक कोड वो जनरेट करके दे देते हैं आपको, और उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन बेसिस क्या आपसे थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन करते हैं, आपसे जो पूछते हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल और शायद बैकग्राउंड आपका जाता है, मुझे लग रहा है ये 2 चीज़ें जाती हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग पे सर ने 1-2 क्वेश्चन पूछे, अच्छे क्वेश्चन, कि आप इस रूम में बैठे हैं तो आपको इस रूम का बताइए कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन है या क्या स्ट्रक्चरल कमियाँ कुछ दिख रही हैं आपको, तो बताया उस हिसाब से। और एक क्वेश्चन है क्या याद आ रहा है कि जैसे सर ने कहा कि अगर मान लो एक 12th का बच्चा आपसे मिलने आता है और उसको आपको बताना हो कि वाई वी शुड प्राउड ऑफ इंडिया, लोग बोलते हैं ना कि हमें अपने भारत पर क्यों गर्व होना चाहिए, तो मैंने बताया फिर उस हिसाब से। हालांकि वो सर कॉपरेट भी बहुत करते हैं, कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही थी तो सर ने मुझे खुद गाइड भी किया। और जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जैसे एंशिएंट टाइम में चले जाइए कि आर्यभट्ट जी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया मुझे, तो इस हिसाब से मेरा आंसर अच्छा सा मतलब बन गया था। जैसे सर इंटरव्यू देने जाने के पहले जो है एक मन में डर रहता है कि वहाँ जाएंगे बोर्ड मेंबर के साथ किस तरीके से बिहेवियर रहेगा हमारा, वो किस तरीके से हमसे बात करेंगे, मान लीजिए हमें वो कोई ऐसा चीज़ पूछ ले जो हमें ना आ रहा हो, तो उस सिचुएशन पे मतलब किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, या फिर आपके साथ ऐसा हो तो आपने किस तरीके से फेस किया उसको? मुझे तो लगता है कि देखो बहुत ही वो लोग सीनियर होते हैं, एकदम आपको ग्रैंड पेरेंट्स की तरह आपके साथ बिहेव करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप जो मॉक इंटरव्यूज़ में दिखाते हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है वो। तो ठीक है, दे लेना चाहिए मॉक, मैंने तो नहीं दिया था, लेकिन बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल होता है अंदर, आप एकदम चिल मार के जाइए, बढ़िया होता है सब। इंटरव्यू की तैयारी वगैरह आपने कैसे की? मैंने तो सेल्फ ही करी थी, आपका इंटरव्यू मॉक वगैरह वो देख लेता था मैं यूट्यूब पे इनके, और खुद से ही किया था मैंने कोई मॉक वगैरह नहीं दिया था। सर पीसीएस की पूरी ओवरऑल हम तैयारी की बात करें तो मतलब कहीं पर आपने कोचिंग वगैरह की थी या फिर ऑनलाइन सोर्स रखा या फिर सेल्फ स्टडी? जर्नी तो मेरी लंबी है यार, और 4 साल हो गए मुझे। 4th अटैम्प्ट था मेरा और 2nd मेंस था, 1st इंटरव्यू था। कोचिंग करी है मैंने, लगभग 6-7 महीने मैंने कोचिंग ली है, उसके बाद मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया था। ऑप्शनल के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, और जीएस के लिए मैंने ली है कोचिंग थोड़ी सी, तो मतलब गाइडेंस थोड़ा सा मिल जाता है शुरू में। पूरी कोचिंग आपने कंप्लीट की थी या फिर मतलब मैंने बीच में ही छोड़ दी थी? मुझे समझ में आ गया था कि जो भी एफर्ट्स हैं वो आपको खुद ही डालने पड़ेंगे, खुद के एफर्ट्स से बिना कुछ होने वाला है नहीं। तो मान लीजिए जो छात्र अभी सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मतलब गाइडेंस रहेगा, किस तरीके से तैयारी करें, कोचिंग मान लीजिए नहीं करें या फिर ऑनलाइन वगैरह भी अगर करना चाहें तो किस तरीके? ऑनलाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई है नहीं, बट
मटेरियल और गाइडेंस यार आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे इतना अवेलेबल है, आप अगर चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। अगर कोचिंग लेना ही चाहते हो तो मतलब देख लो खुद से, थोड़ा सा इनिशियल गाइडेंस तो मिल ही जाता है कोचिंग में। वैसा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कोचिंग नहीं कर रहे तो होगा नहीं आपका। जैसे ऑनलाइन सोर्स का आपने किस तरीके से यूज किया था, मतलब क्या क्या चीज़ें आप ऑनलाइन यूज कर? मेरी तैयारी में ऑनलाइन का लगभग 80% यूज है। मैंने मेंस की सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन करी है। ऑनलाइन का मतलब क्या है, मेंस के जितने भी टॉपिक होते थे उन पे सभी में मैंने एक एक पन्ने का शॉर्ट नोट्स बनाया था, वो भी मतलब अपने खुद से गूगल करके या जहाँ से भी दृष्टि IAS है, सभी की साइट पे मटेरियल पड़ा रहता है। आप वहाँ जाइए, एक पन्ने का नोट्स बनाइए खुद से अपने, और पूरी मेंस की तैयारी मेरी ऐसी रही है। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल था मेरा, उसके लिए मैंने अमित सर हैं DA में पढ़ाते हैं, उनके मैंने नोट्स रेफ़र करे थे। उसके बाद मतलब आप करंट अफेयर्स पे फोकस रखिए और बस यही है, हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन आपने करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स रखा था, मतलब कौन सा चैनल वगैरह फॉलो करते थे यूट्यूब पे? ऑनलाइन मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी, तो उसमें एक ऑनलाइन ओनली IAS करके एक चैनल है, उसका एडिटोरियल मैं देखता था। मेंस में उसने मेरी बहुत हेल्प करी। और जो PCS के लिए जो पॉइंटर करंट अफेयर्स आता है उसके लिए घटना चक्र की मैगजीन है, या और देख सकते हैं काफ़ी जय हो स्टडी करके एक चैनल है, वो भी अच्छा है PCS के लिए। मंथली मैगजीन वगैरह कोई फॉलो करते? मंथली मैगजीन मैं फॉलो नहीं करता था, मैं यही वीडियोस पे रिलाई करता था। जय हो स्टडी वाला जो है वो PCS के लिए, और जो मेंस के लिए है क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन ओनली IAS। इसके अलावा सर मान लीजिए जो छात्र अभी PCS प्रीलिम्स का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, तो उनको मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी, टाइम कम बचा है तो आगे करेंगे? घटना चक्र आपके लिए बाइबल होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स की घटना चक्र आपको एकदम फिंगर टिप पे होनी चाहिए। सेकंड थिंग उसका आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 to 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से डायरेक्टली मिल जाएंगे वहाँ पे। तो उसके लिए या तो ई दृष्टि पढ़ लो आप, वो तो पढ़नी है। सेकंड एक घटना चक्र की भी आती है, वो कर लीजिए। और एक जय हो स्टडी जो यूट्यूब पे है चैनल, उनका एक रामायण वीडियो करके आता है लास्ट के 10-15 दिन पहले, वो कर लो। तो करंट अफेयर्स के लिए ये 3 सोर्स फॉलो कर लो। 30 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से निकालने हैं, वहाँ से नहीं निकाल रहे तो दिक्कत होने वाली है। सर जैसे कि अभी इस बार जो है प्रीलिम्स के बाद लगभग 4 महीने मेंस के लिए रहेंगे, तो उन 4 महीनों में मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे अपनी मेंस की तैयारी करें? मेंस की यार मुझे तो लगता है प्रिपरेशन तो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए प्री और मेंस की। आप ये सोच के बैठोगे कि 4 महीने बाद मैं मेंस निकालूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट आपको थोड़े से शॉर्ट नोट्स वगैरह पहले से बना लेनी चाहिए मेंस के। इसके अलावा सर जो छात्र मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या मतलब मोटिवेशन रहेगा? कुछ लाइन मोटिवेशन तो यही है कि यार चिल रहो, और जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो। दिन के अगर 4-5 घंटे निकाल ले रहे हो तो मोर देन इनफ है, और बस फोकस होकर तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो एकदम फोकस्ड होनी चाहिए वो, यही है। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। हाँ, थैंक यू।